Hello students, welcome to our channel Board Kaka and myself Jayesh Munani. So basically हम लोगों की टर्म 2 रिवीजन सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो टर्म 2 में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनके फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, ठीक है। देन जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर थे उसमें हमने 1 बाय 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल्स, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ चुके हैं या प्रीवियस ईयर जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स हैं उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 6, ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, टॉय, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर, है ना, मतलब जो हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर है, इसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है, कोन माउंटेड है, ठीक है। और रेडियस हमें कितनी दी हुई है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। एंड बोला है टोटल हाइट इज यहाँ 31, टोटल हाइट कितनी है 31 बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि टोटल हाइट हमारे पास कितनी है 31 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अगर ये 31 है तो ये कितना हो जाएगा 31 माइनस दिस, है ना, तो 31 में से 7 हम लोग माइनस कर देंगे, है ना, तो 31 माइनस 7 ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। ओके, सो ये जो होता है इसको कोन की स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है, ये कोन की स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ दिस इज पॉइंट ए, इसको अगर मैं पॉइंट ओ बोलता हूँ, एंड इफ दिस इज पॉइंट सी, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, है ना, इन ट्राइंगल AOC पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो दैट इज 625, उसको 25 का स्क्वायर लिखेंगे तो L हमारा कितना आ जाएगा, L विल बी 25 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, स्लैंट हाइट निकाल लिया। तो जब भी हमें दो वैल्यूज गिवन हो, जैसे LR गिवन हो, H निकालना हो, या RH गिवन हो, L निकालना हो, सो वी कैन यूज दिस रिलेशन। कोन के लिए क्या होता है, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से होता है, ठीक है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था, है ना, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई RL, ठीक है। तो यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास 2R बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ से L बच जाएगा। नाउ वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, R हमारा 7 है, 2R, तो R 7 है तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, प्लस L हमारे पास कितना आया है 25 आया है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो I'll get 22 इंटू 39, है ना, तो 39 इंटू 22 when I'll do, so I'll get 78, so it will be 858, है ना। सो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, है ना। जो टॉय होगा उसकी जो कोन वाली सरफेस होगी एंड जो हेमीस्फेयर वाली सरफेस होगी, उन दोनों का मिला के जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो नाउ ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। सो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा द डायमीटर ऑफ ए रोलर, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो रोलर का डायमीटर, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ होती है, तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, है ना। ओके, लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, जो हमारे पास रोलर है उस द डायमीटर ऑफ ए 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ 120 सेंटीमीटर दे रखी है और डायमीटर 84 दे रखा है, तो 84 का हाफ जो होगा वो रेडियस होगा, है ना। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा
84 का हाफ, 84 का हाफ कितना आ जाएगा 42। ठीक है, तो ये रोलर होगा हमारा, दिस इज रोलर। ठीक है, ये हमारे पास रोलर है बेसिकली। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारे पास रोलर है। सो रोलर की जो लेंथ है ना, रोलर की लेंथ हमारे पास कितनी है, रोलर की जो लेंथ है दैट इज 120 सेंटीमीटर। रोलर की लेंथ 120 सेंटीमीटर है ना। और रेडियस हम लोगों ने निकाल ली, रेडियस कितनी है 42 सेंटीमीटर। रेडियस इज नथिंग बट इट इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना। मतलब एक ग्राउंड को लेवल कर रहा है, तो ये एक बार घूमा, है ना, एक बार पूरा घूम जाएगा, उसको एक रिवॉल्यूशन बोला। ऐसे 500 टाइम्स जब ये पूरा घूम जाएगा तो वो पूरा ग्राउंड को क्या कर देगा, लेवल कर देगा। ठीक है, पूरा ग्राउंड लेवल कर देगा। देन बोला है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर, है ना। एक स्क्वायर मीटर का कितना है 30 पैसा है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालनी है टोटल। सो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि जो हम लेवल कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल कर रहे हो उसका एरिया कितना है, उसके हिसाब से कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो। सो एक रिवॉल्यूशन में जो हमारे पास रोलर है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना कंप्लीट कर लेगा, है ना। जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसका जितना राउंड वाला जो सरफेस एरिया होगा, तो राउंड वाला सरफेस एरिया कितना होगा 2πRH, उतना एरिया का ग्राउंड को लेवल कर देगा, है ना। तो इन वन रिवॉल्यूशन रोलर लेवल्स, रोलर कितना लेवल करेगा, जो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, है ना। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 42 है, हाइट कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ओके। तो यहां से 2 इंटू 22 44, 7 6 जा 42 इंटू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इतना एरिया वो रोल कर लेगा एक रिवॉल्यूशन में, है ना। एक रिवॉल्यूशन में इतना रोल करेगा। नाउ अब हमें क्या बोला है कि जो ग्राउंड, जो टोटल ग्राउंड है उसको कितने रिवॉल्यूशन में लेवल कर रहा है ना, 500 रिवॉल्यूशन में। तो इन 500 रिवॉल्यूशंस इट लेवल्स, कितना लेवल करेगा 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 इंटू 44 इंटू 6 इंटू 120, 44 इंटू 6 इंटू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। नाउ अब हमें बोला है कि कॉस्ट दे रखी है बेसिकली स्क्वायर मीटर, है ना, 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर, है ना। स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है, बट हमने जो एरिया ये निकाला है ना, हमने जो ये एरिया निकाला है ये किस में निकाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है। तो पहले हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें इसको मीटर में ले जाना है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है मेरा 1/100 मीटर, है ना भाई। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। तो ये वाला सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली इस सेंटीमीटर को भी मीटर में ले जाओगे तो 1/100 मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली कितना आ रहा है हमारे पास 44, 6 इंटू 12 कितना हो गया 72 अपॉन 10 करेंगे तो 7.2, इतना मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। नाउ कॉस्ट कितनी आएगी 30 पैसा, 1 मीटर स्क्वायर की कितना है 30 पैसा। 30 पैसा को रुपीज में 30 पैसा मतलब 0.3, है ना, 0.3। तो 44 इंटू 7.2 इंटू 0.3 कर देंगे, ये रुपीज में आ जाएगी कॉस्ट हमारी, है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार हम लोग कितना आ रहा है। तो बेसिकली दिस इज 42 और नीचे 2 0 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 72 इंटू 3 कितना आ जाएगा 216, ये रुपीज में कॉस्ट आ जाएगी। तो 216 इंटू 44 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 468, तो ये 4
देन 15, 9504 है ना, 9504, तो 9504 अपॉन 100 दैट इज 95.04 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, ओके, तो यस, तो दिस विल बी द कॉस्ट है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हम लोगों को, देखो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से रीड करते हैं, देखते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में। इस सर्कस टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, जो टेंट है वो बोल रहा है इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर क्या बोला है यहाँ पे देखो, एंड ए राइट सर्कुलर कोन अबोव इट, और इसके ऊपर एक कोन लगा दिया, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है 126 है ना, तो डायमीटर 126 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी, दैट इज 63 है ना, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 63 मीटर। ठीक है, ओके, एंड हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है, 5 मीटर। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 5 मीटर। बोला दी टोटल हाइट इज 21 मीटर, है ना, टोटल हाइट जो दे रखी है टेंट की, टोटल हाइट हमें कितनी दे रखी है, 21 मीटर दे रखी है बेसिकली। ठीक है, टोटल हाइट इज 21 मीटर, तो 21 में से ये वाली हाइट कितनी है, 21 में से ये वाली हाइट 5 है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, है ना। ट्राइंगल मान लेते हैं AOC। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बट उसके लिए हम लोगों को पहले L निकालना पड़ेगा, है ना। तो कोन के लिए मैंने बताया था L कैसे निकालते हैं, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो R कितना है 63 और H हमारे पास कितना है, हाइट कितना है कोन का 16, तो 63 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, कितना आएगा, दैट इज 63 इंटू 63, ओके, दैट इज 18 137, दैट इज 3969 है ना। तो इसका स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3969 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 256, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 3969 प्लस 256, तो इट विल बी 15, then 1, 7 plus 5, 12, then 1, 12, then 4225, I'll get 4225, और 4225 किसका स्क्वायर होता है, 65 का, तो यहाँ से मेरे पास जो L है वो आ जाएगा 65 मीटर, है ना। लेंथ आ जाएगी, जो कोन की स्लैंट हाइट है, L क्या होता है हमारा, L जो होता है वो कोन की स्लैंट हाइट होती है, तो कोन की स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। ठीक है, कोन की स्लैंट हाइट दैट विल बी 65। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया, है ना, क्या निकालना है हम लोगों को, टोटल सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, πRL, तो यहां से हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या बच जाएगा, 2H प्लस L, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना है 63 इंटू 2H, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस L, कोन की स्लैंट हाइट हम लोगों ने निकाली कितनी आई 65, तो ये 9 टाइम्स कट होगा। ठीक है, तो 22 इंटू 9, 22 इंटू 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, इट विल बी 198। ठीक है, इंटू ये कितना आ जाएगा हमारे पास 65 प्लस 10 दैट विल बी 75, तो 198 इंटू 75, तो इट विल बी 40, then 4, 49, then 9, 56, then 5, 68, then 6, so it will be 0, 5, 14850, है ना।
तो आंसर विल बी 14850 मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंट का टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट आ जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट विल बी 14850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो। सो नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, देखते हैं यहाँ पे। द ब्लॉक इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, ए क्यूब एंड ए हेमीस्फेयर। एक क्यूब है, उसके ऊपर हेमीस्फेयर रखा गया है। ठीक है, तो ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। एक क्यूब है बेसिकली हमारे पास, ठीक है, दिस इज क्यूब एंड इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक हेमीस्फेयर रखा गया है। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से एक हेमीस्फेयर रखा गया है। ठीक है, द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ ए क्यूब एज, एज की लेंथ जो है, जो हमारा क्यूब है उसका जो एज है उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, है ना। एज की लेंथ क्या है क्यूब का, 5 सेंटीमीटर। द हेमीस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप एज ए डायमीटर ऑफ 4.2। तो डायमीटर 4.2 है, डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी। तो रेडियस इसका हाफ मतलब 2.1 सेंटीमीटर, 4.2 का हाफ 2. तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, है ना। तो ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पे जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है कि जो जो सरफेसेस हमें विजिबल होती है उन सरफेसेस का एरिया, है ना। तो एक हेमीस्फेयर की सरफेस हमें विजिबल होगी, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और एक जो क्यूब की 5 सरफेस, देखो क्यूब की 5 सरफेस, देखो क्यूब का यहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि क्यूब की जो ये वाली सरफेस है ये हेमीस्फेयर से ढकी हुई है, ये हेमीस्फेयर से ढकी हुई है, तो ये वाली सरफेस विजिबल नहीं होगी, तो इसका एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, माइनस ये वाली सरफेस का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मेरा, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हमें माइनस करना पड़ेगा सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस 6a स्क्वायर। पाई हमारे पास 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 2.1 इंटू 2.1 प्लस 6 इंटू साइड कितनी दे रखी है ना, क्यूब का जो a है साइड की लेंथ कितनी दे रखी है 5। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 0.3, तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये 22 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा मेरा, इट विल बी 6.6 इंटू 2.1, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 150। नाउ 6.6 इंटू 2.1 अगर हम लोग करते हैं तो कितना मिलेगा, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इट विल बी 83.86, है ना, 13.86 मिलेगा, 13.86 प्लस 150 अगर मैं करूँगा तो इट विल बी 163.86, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दिस विल बी दी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमसे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी दी टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेसिकली हम लोगों को, ए सेमी सर्कुलर ऑफ मेटल डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन, ओके, एक सेमी सर्कल है ऑफ मेटल, एक सेमी सर्कल है हमारे पास ऑफ डायमीटर कितना है 28, है ना। तो सेमी सर्कल जो दे रखा है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर,
बोला है इज बेंट इनटू एन कॉनिकल कप, इससे एक कोन बना रहे हैं जिसका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है, और डेप्थ का मतलब हाइट निकालना है। तो बेटा दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोला है हमें कोन की हेल्प से, हम मतलब सेमी सर्कल की हेल्प से क्या बनाना है, कोन बनाना है। तो कैसे बना सकता हूं देख सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे हमारे पास क्या है, ये सेमी सर्कल है ना, ये हमारे पास सेमी सर्कल है एंड इससे मुझे क्या करना है ना, ये सेमी सर्कल है, इससे हम लोगों को कोन बनाना है। तो कोन कैसे बनाओगे, जो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड है इसको ऐसे फोल्ड करोगे, है ना, ये जो साइड है इसको ऐसे फोल्ड करोगे बेसिकली, ठीक है। तो इसको जैसे ही फोल्ड करोगे कोन बन जाएगा तुम्हारे पास, यू विल गेट एन कोन, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो है, ये जो पूरी लेंथ है बेसिकली, ये जो पूरी लेंथ है यही मेरी इधर जा रही है ना, ठीक है। ये जो मेरे पास पूरी लेंथ थी वही तो, देखो ये जो पूरी लेंथ थी, है ना, यही हमारी फोल्ड होके नीचे जा रही है, यही लेंथ तो फोल्ड होके नीचे जा रही है, ठीक है। तो जब मैं इससे क्या करूंगा, तो ये लेंथ, है ना, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है पूरी वो कितनी होती है, 2πr, है ना। अगर मैं इसकी रेडियस को r मानता हूं तो 2πr पूरी सरकमफेरेंस होती है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी, मतलब πr हो जाएगी, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, इससे हम लोग एक कोन बना रहे हैं, ठीक है, इससे हम लोग कोन बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस मैं मान लेता हूं, लेट सपोज कोन की रेडियस r है। अब ये जो मेरी लेंथ है ना, ये जो मेरी लेंथ है यही मेरी फोल्ड होके नीचे जा रही है, यही लेंथ तो हमारी फोल्ड होके नीचे जा रही है ना। तो ये जो लेंथ कितनी थी, पाई कैपिटल आर, और ये जो लेंथ होगी सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2πr। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r बराबर 2r, तो स्मॉल r कितना आ जाएगा, r/2, और 28 का हाफ कितना होगा, 14, तो कैपिटल R मेरा 14 है, तो 14 का हाफ कितना आ जाएगा, 7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ स्लैंट हाइट क्या होगी वो कैसे देख सकते हैं, है ना, व्हाट विल बी दी स्लैंट हाइट। जैसे ये सेमी सर्कल है ना, और इससे हमने कोन बनाया, तो ये जो चीज है ये चीज स्लैंट हाइट है। तो ये स्लैंट हाइट है ना, ये स्लैंट हाइट कैसे मिलेगी, ये जो लेंथ होगी पूरी यही तो स्लैंट हाइट बनेगी, ठीक है। तो ये जो पूरी लेंथ है ना, ये जो हमारे पास पूरी लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, ओके, ये लेंथ जाएगी, ये लेंथ कितनी है 14, है ना, यही मेरा स्लैंट हाइट में जाएगी बेसिकली। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये निकालना है हमें, हाइट निकालनी है, डेप्थ निकालनी है, h, है ना, h निकालना है बेसिकली हम लोगों को, ठीक है। यहां से देख भी सकते हैं बेटा हम लोग स्लैंट हाइट कैसे जा रही है, भाई ये जो है ये 14 है, ये 14 है, और यही तो हमारी स्लैंट हाइट में जा रही है, देखो यही 14 ही तो यहां बन रही है, ठीक है। चलो सो नाउ फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, दैट L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो हमें H निकालना है, तो H यहां से आ जाएगा √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी है 14, 14 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 196, माइनस रेडियस R कितनी है 7, है ना, कोन की रेडियस कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर दैट विल बी 49। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, 196 माइनस 49, है ना, तो 16 माइनस 9 दैट इज 7, 196 माइनस 49, तो 16 माइनस 9 आई विल गेट 7, देन 4 147, है ना, तो आई विल गेट अंडर रूट ऑफ 147 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लैंट हाइट आ जाएगी, ठीक है। दिस विल बी दी स्लैंट हाइट। अब हमें हमसे कैपेसिटी पूछा है बेसिकली, है ना, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम पूछा गया है, कैपेसिटी पूछी है मतलब वॉल्यूम पूछा गया है। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो 1/3
पाई 22/7 आर, रेडियस कितनी है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट हमारे पास कितनी आई है √147, ठीक है। तो यहां से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 7 दैट इज 154/3 इंटू √147 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, है ना। तो ये जो आएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, ओके। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं हाइट जो आएगी, डेप्थ आएगी, दैट विल बी √147 सेंटीमीटर एंड ये √147 इंटू 154/3, तो 154, है ना। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेट 51 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, है ना, इनटू √147 अप्रोक्सीमेट 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ओके, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट वैल्यू अप्रोक्सीमेट 622 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो ये हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी, बेसिकली जो कोन है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, बेसिकली हम लोगों को ए सॉलिड सिलेंडर हैज ए टोटल सरफेस एरिया, है ना। एक सॉलिड सिलेंडर है ना, पूरा फिल्ड है अंदर से सॉलिड से, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया कितना है 462 मीटर स्क्वायर। इट्स कर्व सरफेस एरिया, है ना, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है क्या बोला है, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो अगर मैं यहां से कर्व सरफेस एरिया निकालता हूं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालता हूं, दैट इज 1/3 इंटू टोटल सरफेस एरिया कितना है 462। सो अगर मैं डिवाइड करूंगा सो आई विल गेट 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। एंड अगर मैं सिलेंडर की रेडियस r लेता हूं, हाइट को h लेता हूं, तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास, जिसको 2πRh बोला जाता है, राउंड वाला सरफेस एरिया 2πRh, तो वो कितना आ गया मेरे पास 154 आ गया, ठीक है। तो 2πr, है ना, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इज दिस, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है बेसिकली, ठीक है। ओके, सो आई थिंक देयर इज वन थिंग मिसिंग, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पे गिवन है और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो 2πRh हमारा कितना हो गया 154 हो गया, ठीक है। 2πRh इज 154। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, है ना। एक तो कर्व वाला सरफेस एरिया आ जाएगा, ओके, और एक इस वाले सर्कल का एरिया और एक इस वाले सर्कल का एरिया, ठीक है। दैट इज इसका πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, दैट इज 2πr स्क्वायर। और ये जो टोटल सरफेस एरिया है कितना है 462। इसमें से हमने कर्व सरफेस एरिया अभी अभी निकाला, दैट इज कर्व सरफेस एरिया कितना था 154, है ना, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें हम लोग यहाँ पे, जो कर्व सरफेस एरिया था 154, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 462। तो यहां से मेरा 2πr स्क्वायर कितना आ जाएगा 462 माइनस 154, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, और इसमें से अगर हम लोग ये माइनस करते हैं सो 12 माइनस 4 दैट इज 8, ठीक है। देन 5 माइनस 5 0, सो आई विल गेट 308 मिल जाएगा आई थिंक। तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 308 इंटू 7
अपॉन 2 इंटू 22, ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कट करते हैं बेसिकली तो कितना आ जाएगा 1 देन 5 154 और 22 से 154 कट होगा 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो यहां से हमारा आर निकल जाएगा दैट इज 7 मीटर, है ना। तो जो सॉलिड सिलेंडर है, जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 7 मीटर आ गई, ठीक है। ओके, नाउ हमें बोला है ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, तो हमें कर्व सरफेस एरिया पता था 2 पाई आर एच दैट इज 154, ये कर्व सरफेस एरिया था। पाई होता है 22/7, आर इज द रेडियस, अभी अभी हम लोगों ने निकाली 7, यहां से हाइट आ जाएगी, ये कैंसल आउट, तो हाइट आ जाएगी 154 अपॉन 2 इंटू 22 दैट इज 7/2 मीटर हाइट हो जाएगी। नाउ अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर और एच कितना आया 7/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा बेसिकली ये, तो दैट इज 52 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 2, तो 154 इंटू 7 दैट इज 28 2 37 1078 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 539। तो आंसर जो होगा, जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 539 मीटर क्यूब, है ना, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, है ना, एक मेटेलिक स्फेयर है हमारे पास, ठीक है, एक मेटेलिक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। देन नेक्स्ट क्या बोला है हमें इसमें, इज मेल्टेड इनटू स्मॉलर कॉन्स, है ना, भाई इसको हम लोगों ने मेल्ट कर दिया और यहां से जो मेटल आया उससे हमने छोटे छोटे कोन्स बना लिए, है ना, एक ये कोन बना लिया, है ना, एक ये कोन, अब हमें पता नहीं है कि कितने कोन्स बनेंगे, सो हमें पूछा यही है देन हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। और कोन के लिए बता रखा है कि जो कोन है, जो कोन आ रहा है उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है और कोन की हाइट कितनी है 3, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ कोन्स, है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कोन्स कितने बन रहे हैं, n बन रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ कोन्स आर n। तो यहां से बेसिकली मुझे पता है कि हमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो क्या बोल सकता हूं मैं, है ना, यहां से क्या बोल सकते हैं हम लोग बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो सारे कोन्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू n इंटू कितने कोन से, n कोन से, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो ये सारे कोन्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो n हमारा क्या आ जाएगा, n हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ओके, सो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4r, तो कोन की जो ये r किसका है बेटा, ये स्फेयर का है ना, तो स्फेयर के लिए r कितना है, रेडियस कितना है 10.5, तो 10.5 का क्यूब हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 और r स्क्वायर, तो कोन का रेडियस कितना दे रखा है, कोन का रेडियस दे रखा है 3.5,
का स्क्वायर करेंगे तो 3.5 इंटू 3.5 और हाइट कितनी दे रखी है 3। ठीक है, तो यहां से अगर ये देखूं मैं तो कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 नहीं 3 टाइम्स, 35 3 जा 105 होता है, तो 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 10.5 है ना, तो 10.5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, सो इट विल बी 0 1 2 5 0 1, तो इट विल बी 0 6 2 एंड पॉइंट लगा देंगे एक, तो कितना आ जाएगा 126 है ना। तो नंबर ऑफ कोन्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 126 कोन्स बन रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अगर मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर का स्फेयर है मेटल का, तो उससे मैं छोटे 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 कितने कोन्स बना सकता हूं, 126 कोन्स बना सकते हैं। ठीक है, so that is my answer 126. Okay, now we are coming to the last question of this lecture which is very important, सबसे important question है सेशन का। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है, वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ठीक है, तो कैनल बना लेते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, ठीक है, ये कैनल बना दिया जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना वाइड है ना, बोला है कि 1.5 मीटर डीप है ना, इतना तो डीप है, इतना गहरा है कैनाल, और कितना वाइड है, बोला है कितना चौड़ा है कितना वाइड है, 6 मीटर वाइड है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है बेसिकली है ना, इसमें हमारा एक वाटर फ्लो हो रहा है इस साइड है ना, इस साइड वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसकी स्पीड दे रखी है हमें विथ ए स्पीड ऑफ, वाटर की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर है ना, मतलब 1 घंटे में 1 आवर में वाटर कितना फ्लो कर रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, देन बोला है हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट करेगा इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले मैं स्पीड के कॉन्सेप्ट पे आता हूं, तो स्पीड मुझे क्या दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले बिकॉज हमें क्वेश्चन में जो टाइम दे रखा है वो मिनट्स में दे रखा है, और तो उसको टाइम मिनट्स में दे रखा है, तो हमें स्पीड को मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा, और स्पीड में हमें किलोमीटर में दे रखा है तो उसको हमें मीटर में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज डायमेंशंस जो है वो मीटर में दी हुई है दोनों। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, ये 1000 मीटर 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 500/3, तो स्पीड आ जाएगी 500/3 मीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में वाटर कितना ट्रेवल करेगा, 1 मिनट में वाटर कितना ट्रेवल करेगा, 500/3 इतना मीटर ट्रेवल करेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 500/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, ओके। नाउ हमें 30 मिनट्स में बोला गया, तो 30 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगा, वाटर ट्रेवल्स इन 30 मिनट, वाटर ट्रेवल्स इन 30 मिनट्स, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500/3 इज मल्टीप्लाइड बाय, बोला 30 मिनट्स में कितना चलेगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली ये 5000 मीटर, 5000 मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, कितना ट्रेवल करेगा, 5000 मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखो वाटर अभी हमारा यहां पे था, अभी हमारा वाटर यहां पे था, ये ट्रेवल करके कहां आ गया, यहां आ गया है ना, तो ये क्यूबॉइड बनेगा, ये क्यूबॉइड बनेगा बेसिकली है ना। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, मैं निकाल लेता हूं कि कितना वाटर है, तो वाटर ने कितना ट्रेवल किया 30 मिनट्स में, 5000 मीटर ट्रेवल किया है ना, 5000 मीटर ट्रेवल किया बेसिकली। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है कि ये जो वॉल्यूम अगर मैं इसका निकालूं है ना, तो क्यूबॉइड का, तो वाटर का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो बेसिकली अगर मैं यहां देखूं तो यहां एक क्यूबॉइड बन रहा है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच है ना। तो लेंथ कितनी है 5000 मीटर,
इंटू कितना वाइड है, 6 मीटर वाइड है और 1.5 वो दे रखा है इसका, तो इतना वॉल्यूम आएगा, है ना। तो क्या बोला है कि अगर मैं इस पानी को एक बॉक्स में जमा दूं, है ना, अगर मैं इस पानी को, बोला है कि अगर इस पानी को एक बॉक्स में जमा दें, बोला है 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, जिसकी हाइट कितनी है, स्टैंडिंग मीटर, तो हाउ मच एरिया इट विल इरीगेट, है ना। तो हमसे इसका एरिया पूछ रहा है कि जो बेस आएगा इसका एरिया क्या होगा। तो लेट सपोज इसका एरिया मैं ए मान लेता हूं, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से करना पड़ेगा, है ना। 8/100 मीटर, क्योंकि पूरा हम लोग कैलकुलेशन मीटर में कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 को लिख सकते हो 15/10। तो यहां से एरिया ऑफ बेस निकल जाएगा बेसिकली हमारा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगा बेसिकली, तो एरिया आ जाएगा हमारा, ये 10 उधर चला जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट हो गया बेसिकली, तो 10 उधर जाएगा, तो 5000 इंटू 6 इंटू 15 90 हो जाएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ तो 4 and 25,000, ठीक है, और इसको कट करेंगे तो 2 and 45, देन इसको कट करोगे तो 12,500, तो 12,500 इंटू 45, है ना। तो 12,500 इंटू 45 अगर मैं करता हूँ तो इट इज़ 5, 12, 6, है ना, 20, देन 2, दैट इज 20, देन 2, देन 5, तो ये 562500 मीटर स्क्वायर, है ना। ओके, तो जो अगर मैं इस पानी को, है ना, अगर हम लोग इस वाटर को यहाँ पे स्टैंड करवा दें जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो जो बेस होगा उसका जो एरिया होगा दैट विल बी 562500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो दैट वाज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए, है ना। देन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 7, है ना, उसमें हम लोग जो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।